राजस्थान चुनाव में बीजेपी को मिली इस बहुमूल्य जीत के पीछे कहीं ना कहीं लाल डायरी का भी एक बड़ा योगदान है। वही लाल डायरी जिसके कुछ पन्नों को सार्वजनिक करके कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज इस बार भी जारी रहा। 200 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। बीजेपी के इस विजय के जश्न के बीच अब राजस्थान की सियासत में लाल डायरी एक बार फिर चर्चा में आ गई। वही लाल डायरी जिसके कुछ पन्नों को सार्वजनिक करके, मैंने कहा जैसे कि राजेंद्र गुढ़ा है, ये राजेंद्र गुढ़ा ने 6 महीने पहले ही अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको ये बता दें कि राजस्थान के चुनाव से पहले कथित लाल डायरी के 4 पन्ने सार्वजनिक कर उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान की सियासत को गरमा दिया था। अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाया था कि इस लाल डायरी में गहलोत और दूसरे नेताओं के अवैध लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। डायरी के कुछ पन्नों की कथित तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई थी। आइए जानते हैं इस लाल डायरी में कौन कौन से राज छुपे हुए थे। गुढ़ा ने दावा किया था कि इस लाल डायरी में विधायकों के लेन देन का हिसाब है। सचिन पायलट ने जब बगावत की थी तब उनके साथ जो विधायक चल पड़े थे उनको कई सुरक्षित जगह ले जाने के लिए भेजा गया एक बीजेपी का हेलीकॉप्टर खाली क्यों गया था, और सचिन पायलट के साथ जो आए थे वो विधायक अपनी पार्टी के बाड़ेबंदी से क्यों भागे थे, उसका भी जिक्र है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का हिसाब किताब भी इस लाल डायरी में। लाल डायरी के पन्नों में जीआर खटाना की एक माइन से जुड़े मामले का भी जिक्र था, जिससे कुंजीलाल मीणा और गौरव गोयल इनकार करते रहे। गुढ़ा ने आरोप लगाया था कि जीआर खटाना को सचिन पायलट के खेमे से तोड़ने के लिए अवैध रूप से इस माइंस का संचालन सौंपा गया था। राजस्थान के चुनाव में भी जिसका जिक्र आम हो चला था, एक चुनावी मुद्दा बनकर जो सामने आया था, उस लाल डायरी की कहानी क्या है, यही बात आज हम थोड़ा संक्षेप में समझने जा रहे हैं। बस एक इंट्रो के लिए यही विराम है, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब मंच पब्लिक ओपिनियन। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस लाल डायरी की जिसकी चर्चा राजस्थान की सियासी गलियारों में बड़ी तेज हो गई थी। चुनावी माहौल जो था वो गरमाया गया था। आइए जानते हैं इस लाल डायरी का सच। विधायक तथा पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया था कि जिस वक्त सचिन पायलट की बगावत की वजह से कांग्रेस की सियासत में जो बवाल मचा हुआ था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। उस समय धर्मेंद्र राठौड़ सिविल लाइन के सोमदत्त अपार्टमेंट में मौजूद थे जहाँ पे छापा पड़ा। धर्मेंद्र डायरियों में अपनी दिनचर्या लिखते थे। गुढ़ा का दावा था कि धर्मेंद्र राठौड़ ने पहले अपने खास पुलिस अफसरों को फ़ोन करके मदद मांगी कि किसी तरह से उनकी वो डायरिया जो है वहाँ से निकाल के कहीं सुरक्षित जगह ले जाए, मगर मामला केंद्र की एजेंसियों ने अपने हाथ में लिया था, तो स्थानीय पुलिस ज़्यादा मदद नहीं कर पाई। गुढ़ा के दावे के मुताबिक पुलिस से बार बार मदद मांगने पर एक एडिशनल एसपी जो है वो वहाँ पहुँचे थे। उस वक्त इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी मनोज यादव और अनिल ढाका सिर्फ 5 सुरक्षा कर्मियों के साथ उस फ्लैट में मौजूद थे। तभी वहाँ पहुँचे एडिशनल एसपी ने कहा था कि फ्लैट में एक विधायक को छुपा कर रखा है और उन्हें तलाशी लेनी है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर जो थे उन्होंने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया और उनको लौटा दिया। अभी एसपी को लौटाने के बाद राजेंद्र गुढ़ा, धीरज गुर्जर और एक पुलिस अधिकारी को भेजा गया। गुढ़ा के साथ करनी सेना के 30-40 कार्यकर्ता हंगामा करते हुए वहाँ पे आए बड़े जोर शोर से। गुढ़ा ऊपर गए और कमरा खटखटाया। कमरा जैसे ही खुला, लंबे कद के गुढ़ा ने अपने पैर दरवाजे के भीतर डाल दिए। ताकतवर गुढ़ा और धीरज गुर्जर अंदर दाखिल हो गए दरवाजे को ढकेल के। धीरज गुर्जर इनकम टैक्स के अधिकारियों से उलझ गए। तब तक क्या हुआ था कि अंदर मौजूद धर्मेंद्र राठौड़ के कर्मचारियों ने इन डायरी के बारे में आईटी वालों को सच बता दिया था। फिर ये आईटी वाले उन डायरियों की तस्वीरें खींच कर, एक पन्ने की तस्वीर खींच कर अपने ऊपर के अधिकारी जो थे उनको भेज रहे थे मोबाइल से, व्हाट्सएप से। गुढ़ा ने बताया था कि उन्होंने सारी डायरिया को छीन कर वहाँ से भागना चाहा, लेकिन सामने की तरफ से एसआरपीएफ का एक दस्ता
सोमदत्त अपार्टमेंट में दाखिल हो गया था, तो उनको क्रॉस करके जाना तो मुश्किल था। गुड़ा ने अपने कर्मचारियों को पीछे की तरफ आने को कहा, जो करनी सेना के कार्यकर्ता बन के आए थे, और फिर वो डायरियों को नीचे फेंकने चले गए खिड़की से। तब पता चला कि बालकनी में मच्छर वाली जालियां लगी। गुड़ा ने फिर किचन से चाकू लाकर वो जालियां काट डाली और डायरिया नीचे फेंक दी। नीचे गुड़ा के कर्मचारियों ने वो डायरियों को झेला, उठा लिया जो गिरे थे। जब वो नीचे आ रहे थे तो इनकम टैक्स के अधिकारियों ने वहाँ पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों को इस बारे में बता दिया था कि ऐसा सब कुछ हुआ है। पुलिस अधिकारी उनसे वो डायरिया वापस लेने गए थे बाद में, मगर गुड़ा ने कहा कि हमने वो लाल डायरिया जला दी। लेकिन उनके पास कुछ डायरिया अभी भी मौजूद थी। इतना बड़ा साहस करने वाले गुड़ा ने जब ये पूरी कहानी सीएम अशोक गहलोत को सुनाई तो उन्होंने कहा था, क्या बात है, तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। हालांकि अशोक गहलोत लाल डायरी को लेकर जो आरोप लगते रहे, उन आरोपों से हमेशा इनकार करते रहे कि ऐसी कोई लाल डायरी नहीं। चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी के आरोपों को झूठा कहलाते हुए ये कहा था कि लाल डायरी का षड्यंत्र बीजेपी नेताओं ने राजस्थान के एक तत्कालीन मंत्री के साथ मिलकर रचा था। गहलोत ने यह भी कहा था कि उन्हें इन आरोपों की चिंता नहीं है। मगर जिस तरह से अपने आप में खोए हुए सीएम ने, स्वमग्न सीएम ने अपनी योजनाओं की लोकप्रियता के भरोसे बैठे रहे और बैठकर राजस्थान की सियासी गलियारों का संज्ञान नहीं लिया और एक राज्य अपने हाथ से गवा बैठे, वैसे ही इस लाल डायरी का महत्व उन्हें सत्ता की मस्ती में समझ में नहीं आया होगा। पर अब जहाँ के सत्ता रही ही नहीं है और उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा जिस लाल डायरी में लिखा हुआ है, वो डायरी भाजपा के आला कमान को सौंपी जा सकती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि डायरी के कई नमूने बना दिए गए होंगे, कापियाँ बना दी गई, फोटो कॉपीज निकलवा कर उन्हें भी बेचा गया होगा। तो ऐसे में लाल डायरी के पन्ने गहलोत जी का सिरदर्द बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस लाल डायरी को राठौड़ के बंगले से भगाकर लाने वाले गुड़ा और महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, इनका आपस में जो रिश्ता है उस पर एक स्टोरी मैंने हमारे हमारा मेन चैनल आकार DG9 उसके ऊपर की हुई है, मराठी में। अगर आप मराठी समझ लेते हैं तो ज़रूर सुनिएगा, और हो सके तो इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, पब्लिक ओपिनियन को और आकार DG9 को। पब्लिक ओपिनियन यानी जनता का मत, जनमत, लोकमत, इस मन से हम जानते रहते हैं क्या बोलती पब्लिक। तो आगे भी जुड़े रहिएगा। बहरहाल आपसे अनुमति चाहूँगा, फिर मिलेंगे। तब तक आपका ख्याल रखें और देखते रहे पब्लिक ओपिनियन। धन्यवाद, नमस्कार।